भगोड़ी किस हद तक गिर सकती है ये आप लोग जान चुके हैं। आज बात करूंगी भगोड़ी के कुछ काले कारनामों की जो ये लगातार कर रही है, जो ये सोशल मीडिया पर गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, गाली गलौज से लाइव आती है और गुस्से में जो लोगों को मैसेज देती है, जो कहती है भाई मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं आज़ाद भारत में हूँ। और वास्तव में आप उसका चेहरा देखिए, क्योंकि मैं तो एक साइकोलॉजी की टीचर रही हूँ तो मैं अच्छी तरीके से इसके चेहरे के एक एक शब्द को पढ़ सकती हूँ। भगोड़ी के चेहरे पे हवाइयाँ बज चुकी हैं, ये लगातार उस पर जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम जवाब क्यों देते हैं? जब हमें पता होता है भाई सामने वाला हम पे भारी पड़ रहा है, हम तभी जवाब देते ना, या फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस पे इतनी धाराएं लग चुकी है, इस पे फर्क नहीं पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब सवाल उठता है कि ये मोबिन मलिक सर के पीछे क्यों पड़ी है हाथ धो के? क्योंकि अभी तक तो इसका मुद्दा गुलाम हैदर था, अभी तक तो ये गुलाम हैदर को टारगेट करती थी, अभी तक ये गुलाम हैदर को गाली देती थी। फिलहाल ये पाकिस्तान के साथ साथ मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ चुकी है। इसके पीछे का कारण आपको बताऊंगी। इसके पीछे का कारण है भगोड़ी ने पूरी कोशिश की कि ये मोबिन मलिक सर से हाथ मिला सके, मोबिन मलिक सर से मिल सके, मोबिन मलिक सर से मिलकर इस केस को जैसे एपी सिंह डील कर रहे थे उसी तरीके से मोबिन मलिक सर को खरीद ले। और हमारे देश का अगर वो ईमानदार और अच्छे वकील होते ना तो वो किसी भी कीमत पर नहीं बिकते, वो इतने सस्ते नहीं होते कि ऐसे 2 टके के इनलीगल घुसपैठियों के हाथों बिक जाए। और जिसका कोई अपना ईमान नहीं, जिसका अपना कोई धर्म नहीं, जो अपने बच्चों को ताक में रखकर गुलाम हैदर और पाकिस्तान दोनों को धोखा दे के आई है, जो अपने बाप की न हुई, अपने माँ की न हुई, उस परिवार की नहीं हुई, उस मुल्क की नहीं हुई जहाँ जिस मिट्टी में इसने जन्म लिया, जिसमें पली बड़ी, तो ये सोचिए ये किसकी होगी। फिलहाल इसके 12 बजा चुके हैं मोबिन मलिक सर और इसका छक्के छुटा चुके हैं और ये किसी भी हाल में बच नहीं सकती, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने इसकी जड़ पकड़ ली, इसकी नस पकड़ ली। अब कुछ लोगों के सवाल थे मोबिन मलिक सर से, सर ये आपको टारगेट कर रही है, सर ये आपको भटका रही है, आपको मुद्दे से भटका रही है। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, मोबिन सर एक मजे हुए खिलाड़ी है और बहुत वो हमेशा लीगल पॉइंट की बात करते हैं। अगर उन्होंने भगोड़ी को लेकर कोई बात रखी है या बोडली को लेकर कोई बात रखी है, पाकिस्तान की जो बोडली नाम मोबिन मलिक सर ने दिया बहुत अच्छा है और जो ये नाम दिया है हम सभी इंडियंस इसको पसंद भी कर रहे हैं। बोडली को जो मोबिन सर लगातार ये चीज़ें कर रहे हैं ना, उसको लगातार जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लीगल पॉइंट हो सकता है। जैसे इसकी शादी वाला, एनिवर्सरी वाला, इसको लगता है मोबिन सर मुझे जवाब दे रहे हैं तो मेरा पब्लिसिटी बढ़ी। और कई लोगों का कहना भी है कि आप इससे पब्लिसिटी क्यों दे रहे हो। तो अगर इसको पब्लिसिटी दिया जा रहा है तो उसके पीछे कोई गहरा राज हो सकता है, आप समझिए। क्योंकि जो एक मजा हुआ वकील होता है ना, वो हमेशा पॉइंट पे काम करता है, उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने केस पर होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई लोगों ने सवाल किया मोबिन मलिक सर से कि सर ये आपका ध्यान भटका रही है, आपको मुद्दे से भटका रही है। तो मैं यहाँ पे आपको जवाब दूँ, बिल्कुल भी नहीं। मोबिन मलिक सर मुद्दे से भटकने वाले नहीं। इस मुद्दे पे मोबिन सर को बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं, बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। जिस तरीके से इनलीगल घुसपैठी सीमा हैदर हमारे देश में घुसकर चीज़ें कर रही है और लगातार हमारे देश के एक वकील जो इंटरनेशनल मैटर को लड़ रहे हैं, इसका मुद्दा गुलाम हैदर था, गुलाम हैदर से था, गुलाम हैदर को गालियाँ देती थी, गुलाम हैदर को तमाम चीज़ें कर रही थी। लेकिन फिलहाल ये उस मुद्दे से हटकर मोबिन मलिक सर के पास पहुँच चुकी है और जाहिर सी बात है इसने पूरी कोशिश की होगी कि मोबिन मलिक सर को खरीद सके और नहीं बिके मोबिन मलिक सर। और मैं जानती हूँ मोबिन मलिक सर ने बहुत सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे नहीं रखी है, वो जो करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे सोशल मीडिया पे लाते हैं। और भगोड़ी कान खोल के सुन ले तो मेरा वीडियो भी सुन रही होगी और मोबिन मलिक सर भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो ये भगोड़ी जिस तरीके से कर रही है, मोबिन मलिक सर का पूरा टारगेट इस पे है। जो भाई बहन कह रहे हैं मुद्दे से भटका रही, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ये बहुत ठोस पॉइंट है मोबिन मलिक सर के लिए। वो इसमें भी बहुत, क्योंकि वो एपी सिंह नहीं है, वो कभी भी हवा हवा में बात नहीं करते। कई लोगों ने लाइव में बोला है मोबिन मलिक अपने मुद्दे से भटक गए हैं, वो बात सीमा हैदर की होनी चाहिए, लेकिन वो दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, वो दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, मोबिन मलिक सर इसका कोई जवाब नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं। और मोबिन मलिक सर ने इसको चैलेंज भी किया था, भाई आप मुझे पर्सनल अटैक मत करो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। लेकिन ये बंदी कहीं ना कहीं और तेज़ी से भड़क रही है। तो आपको सीक्रेट बता ही दूँ, मोबिन मलिक सर की इसमें बहुत बड़ी चाल हो सकती है। सर मैं आपका सीक्रेट खोल रही हूँ, इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। मोबिन मलिक सर की बहुत बड़ी चाल हो सकती है, जैसे इसकी शादी वाला उसमें हुआ था ना
जो ओरिजिनल शादी इसने कर ली थी एनिवर्सरी वाला, तो इसमें भी एक चाल होगा, उसमें भी कई धाराएं लगी थी, उस पंडित पे लगी थी, उस शादी कराने वाले पे लगी थी, बारातियों पे लगी थी। तो जो ये चीज़ें कर रही इसमें इसमें और बहुत सारी धाराएं जुड़ने वाली है। जो लोग कह रहे हैं सर आपको मुद्दे से भटकाया जा रहा है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मोबिन मलिक सर मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने केस पर है। वो लगातार इस भगोड़े के केस पर फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो इस केस को सुलझा के सामने लाएंगे, क्योंकि हमारे इस भगोड़े के साथ साथ गुलाम हैदर के इंसाफ के साथ साथ, गुलाम हैदर के बच्चों के इंसाफ के साथ साथ ये केस हमारे भारत के 140 करोड़ जनसंख्या से जुड़ा है और हमारे देश के अलावा और देशों से भी इसका मैटर जुड़ा हुआ है। सब लोगों की निगाह है, सबका भरोसा मोबिन मलिक सर पर टिका हुआ है और मोबिन मलिक सर किसी का भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे, ये हमें पूरा यकीन है। तो दोस्तों, जिस तरीके से महिला गलती कर रही है आप इसे करने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जिस तरीके से लगातार इस पर धाराएं लग रही, जो कह रहे हैं ना हमारा सरकार कुछ नहीं कर रहा, हमारा कानून कुछ नहीं कर रहा, देखिए कानून थोड़ा सा सोच समझ के काम करता है, लेकिन वो ठोस सबूत पे करता है, हवा में नहीं करता है। जैसे आके सोशल मीडिया कुछ भी बोल देती है। मोबिन मलिक सर की लाइव में देख रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे आप पब्लिसिटी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब मैटर इंटरनेशनल होता है पब्लिसिटी ऑलरेडी मिल जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसके किसी भी वे में बात करेंगे तो पब्लिसिटी ऑलरेडी मिलती है। ये मैं हो सकता है इसमें पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, AP सिंह का अकाउंट इससे इसके जो चैनल से लगा है इसका कोई मुद्दा हो, लेकिन यहाँ पे बुरी तरीके से अपने ही बुने जाल में फंस चुकी है और इसको बचाने वाला अल्लाह और भगवान दोनों नहीं आने वाले, क्योंकि इसने दोनों धर्मों के अपमान के साथ साथ इंसानियत को शर्मसार किया है। इस औरत को कहीं से कहीं तक रियायत नहीं मिलेगी, कुछ और इंतजार करिए, क्योंकि ये औरत अब कहीं बख्शी जाने वाली नहीं है। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इस केस में लगे हुए हैं, लगातार A to Z सारे पॉइंट को रिसर्च कर रहे हैं और उनकी बारीकियों को देख रहे हैं। इसकी सारी जिस मोबिन मलिक सर ने जैसे ही गुलाम हैदर का केस उनके पास आया उस पर काम करना शुरू किया, 1 हफ्ते में ही आपने देखा होगा ना रिजल्ट सामने आ गया। वरना देखिए कितनी इसकी धज्जियां उड़ा चुके, कितनी इस पे धाराएं लग गई, कितने इसके नोटिस कट चुके हैं। इतने में व्यक्ति क्या करता है, अपने बचाव की कोशिश करता है ना, लेकिन इसको पता है मेरे बचाव के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ गई ताकि मोबिन मलिक सर ये केस वापस ले ले, इस केस से हट जाए, इस केस से परेशान हो जाए, और ये फर्जी चीज़ें निकाल कर यहाँ पे ला रही है। और सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे भारत के सम्मानित एक लॉयर हैं और बहुत अच्छा सम्मानित आपका पद है, और हमको एविडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रूफ देकर इसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या की निगाहें आप पर टिकी है और वो चाहती है भारत से इस गंदगी को निकाला जाए। ये बेहतर काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो केवल आवाज़ उठा रहे हैं अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए और गंदगी को बाहर निकालने के लिए। आप वो काम कर रहे हो कि कानूनी पॉइंटों के आधार पर इस महिला को हमारे देश से निकाल कर फेंकोगे। फिलहाल ये भारत की जेल में सज़ा तो इसको काटनी है, तो आप इसको ऐसी सज़ा दिलाइए कि अन्य मुजरिमों को गंदा ना करें, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके की जो गंदगी कर रही है तो ये जिस भी जेल में बंद होगी वहाँ का माहौल भी गंदा कर देगी और वहाँ भी गंदगी का ढेर लगा देगी। और हम नहीं चाहते हमारे प्यारे से भारत पे ऐसी इनलीगल घुसपैठी और इतनी गंदी महिला की नज़र पड़े और इसकी वजह से हमारे देश में कोई गंदगी मचे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते इसको उखेड़ फेंकना और इसे बाहर निकाल फेंकना हमारा लक्ष्य है, जो कि आप कर रहे हो। हम तो केवल आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी, सॉरी बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया। हमारी आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक गुलाम हैदर को उसके बच्चे नहीं मिल जाएंगे, जब तक सीमा हैदर को जेल नहीं हो जाएगी, या जब तक सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं हो जाती। बकाया सीमा हैदर की करतूतों का काला चिट्ठा तो खुल ही चुका है, ये किसी भी हाल में बचने वाली नहीं है। ऊपर वाला और कोर्ट दोनों ही इसे माफ़ करने वाला नहीं है, दोनों तरीके से ये फंस चुकी है अपने ही बुने जाल में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।